नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। क्या एनडीए गठबंधन के अंदर बड़ी टूट की संभावना है? सहयोगी दल बगावत की तैयारी में है क्या? क्योंकि जो चर्चाएं निकल पड़ी हैं वह चर्चाएं बहुत ही एक ऐसी दिशा में लेकर के जा रही है जिससे सरकार के लिए संकट पैदा हो सकता है। हालांकि मोदी सरकार जिस तरह से तोड़ फोड़ कर रही है और तोड़ फोड़ करके सांसदों को एकत्रित की है, उससे यह तो साफ है कि कोई दिक्कत नहीं है। बहुमत बहुत ज्यादा सांसद है, बहुमत से भी बहुत काफी है। लेकिन जो राम मंदिर का मुद्दा उठा है और जो मध्य प्रदेश के सीएम का जमीन में घोटाला का, जमीन घोटाले का मतलब यह कहा जाए कि इसे जरा समझना बहुत जरूरी है। जमीन खरीदी गई है, जमीन में घोटाला नहीं है, जमीन खरीदी गई है। लेकिन यह मुद्दा और खबर इसलिए बन गई कि जमीन टोटल सीएम के परिवार ने ली है। भाइयों ने, चचेरे भाइयों ने, बहू ने, पत्नी ने, बेटे ने, सबके नाम से ली गई है। और इस जमीन को ली गई है सरकार के इंफॉर्मेशन के बाद कि सरकारी प्रोजेक्ट वहां जाएगा या हाईवे निकलेगा वहां से। तो हाईवे अगर कहीं से निकलता है तो उसके आसपास के जमीनों की कीमत आसमान छूने लगती है, और कोई सरकारी प्रोजेक्ट बड़ा आ जाता है तो फिर उन जमीनों की कीमत बहुत काफी हो जाती है। यह दो कारण है। जमीन खरीदे, मुद्दा यह नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनके पास पैसा है, एक नंबर का पैसा है, तो जमीन खरीद सकते हैं और जमीन का उनका परिवार पूरा व्यापार करता है। लेकिन वह जमीन ऐसे जगह पे है जहां सरकारी प्रोजेक्ट जा रहा है और सबका है एक ही जगह पर। समस्या यह है इंफॉर्मेशन, यानी कि वह एक ऐसा भ्रष्टाचार है कि उसका सरकार से बेनिफिट लेने के लिए वह पैसे वहां इन्वेस्टमेंट किए गए। बाकी अगर इनकी प्रॉपर्टी और इनकी इनकम के हिसाब से पैसे इनके पास है और जमीन लिया है इन्होंने और इनके परिवार ने, तो वह कोई मुद्दा नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकारी इंफॉर्मेशन के बाद वह पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया तो वहां पे दिक्कत है। तो जिसका जमीन है उसे फायदा नहीं हुआ, उसका लाभ उठाने के लिए जिसने खरीद लिया उसका लाभ होता है। यह चीजें हैं वहां जो सरकार का। तो अब दो चीजें, क्या मोहन यादव को हटाएंगे? नहीं हटाते हैं तो इसका असर पड़ेगा। दूसरा, सम्राट चौधरी को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही है। सम्राट चौधरी से अपराध थम नहीं रहा, बिहार नहीं संभाल पा रहे, और सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी पसंद भी नहीं कर रही। वह तो नीतीश कुमार के जीत पर वह सम्राट चौधरी बन गए थे सीएम। सम्राट चौधरी को किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी सीएम का चेहरा बदलेगी। वह सीएम नहीं रहेगी, सीएम बदलेगी भारतीय जनता पार्टी। और सीएम बदलकर या अपने चहेते या आरएसएस के किसी व्यक्ति को वहां बैठाएंगे, तब नीतीश कुमार के लिए चिंताएं गहरा जाएंगी। यह ध्यान रखिएगा। अब इससे नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर एक असमंजस्य परिस्थिति बनेगी और जो शख्स सीएम बनेगा वही नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ेगा। पक्की बात है यह। आज 2 महीना बाद, 1 महीना बाद, 15 दिन बाद, 6 महीने बाद आपको यह खबर मिलेगी। पक्की बात, एक सोची समझी रणनीति के तहत। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह में जो टकराव था वह टकराव तो था। अमित शाह ने कहा था कि आप हमारे साथ मिल जाइए वरना हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार रहिए, इस तरह की चर्चा चली थी। उन बातों को अब छोड़ दीजिए और भूल भी जाइए आप। अब चंद्रबाबू नायडू के लिए समस्या यह आ गई कि एनडीए गठबंधन के अंदर अगर रहेंगे तो उन्हें आंध्रा में वोट नहीं मिलेगा। 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण।
बड़ी ध्यान से समझिए। पहला, चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ रहे तो मोदी के खिलाफ जो भ्रष्टाचार और चरित्रवान की जो खबरें निकल रही हैं, एक एक छन छन के निकलनी शुरू हो गई। ऐसे में मोदी का साथ देने की वजह से चंद्रबाबू नायडू को खासा नुकसान होगा राजनीति कैरियर में। नंबर 2 पॉइंट्स, नरेंद्र मोदी एसआईआर के तहत काफी वोट कटवा सकते हैं और कटवाएंगे आंध्र प्रदेश के अंदर, जो चंद्रबाबू नायडू के लिए दिक्कत होगा। और नंबर 3 पॉइंट्स बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर चुनाव में, जब चुनाव होगा वहां लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव एक साथ होगा आंध्रा में, वहां एक साथ ही होता है, क्योंकि वहां बीच में सरकार नहीं गिरी, इसलिए आगे पीछे नहीं हुआ, एक साथ ही हुआ। तो फिर समस्या आएगी कि अगर नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग मिलकर के, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, चुनाव आयोग मिलकर बंगाल में जैसे ममता के साथ किए वैसे ही अगर वहां कर देंगे तो क्या होगा, चंद्रबाबू नायडू क्या बिगाड़ पाएंगे। यह 3 कारण चंद्रबाबू नायडू को मोदी से हटने के लिए मजबूर कर रहा है, मोदी के साथ। 3 यह अहम कारण, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब को छोड़ दीजिए, एक बार साइड कर दीजिए, मैं सिर्फ उनकी राजनीति की, एनडीए गठबंधन की राजनीति की बात कर रहा हूं। यह 3 कारण चंद्रबाबू नायडू के लिए अहम है, जो अब लोग सोचना शुरू करती है। सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही, वह सब कुछ छोड़ दीजिए, मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे उसे भी छोड़ दीजिए। सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू के लिए यह 3 कारण है कि मोदी का साथ उन्हें छोड़ना पड़ेगा और अपने आप को बचाने के लिए। अब तीसरा पॉइंट है कि पवन कल्याण, उसी आंध्रा से आते हैं। पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू में लड़ाने के लिए और अलग होने के लिए नरेंद्र मोदी ने बहुत कोशिश की। पवन कल्याण को मोदी ने लाडला भी बताया, तूफान भी बताया, बहुत आगे निकलेगा यह भी बताया, बहुत बड़े पद पे जाएगा यह, बहुत सारी बातें। पवन कल्याण बोलते बहुत कम है, नरेंद्र मोदी हिंदी भी टुकड़ियों में बोलते हैं और पवन कल्याण तेलुगु और इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी बहुत कम है उनकी, हिंदी बहुत कम है और बहुत कम समझते हैं। अब ऐसे में पवन कल्याण के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनकी पार्टी के, पहले आप यह समझ लीजिए कि पवन कल्याण के पास 2 सांसद हैं और 20 विधायक, और पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। अब ऐसे में पवन कल्याण के 2 सांसद मोदी के साथ हैं, मोदी तोड़ सकते हैं, लेकिन पवन कल्याण के ऊपर प्रेशर यह है पार्टी और कार्यकर्ता का कि आप टीडीपी और बीजेपी यानी कि मोदी और नायडू दोनों का साथ छोड़ दीजिए, दोनों का ही साथ छोड़ दीजिए, आप डिप्टी सीएम से इस्तीफा दे दीजिए और आप चुनाव की तैयारी कीजिए, अन्यथा पार्टी खत्म हो जाएगी। यह बात उन्हीं के नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं पवन कल्याण के, कि दोनों का ही साथ छोड़ दीजिए आप। अब इस बीच जब परिस्थितियां ऐसी हैं तो फिर समस्या बड़ी गंभीर है। अब क्या करेंगे चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण, फैसला इन्हें लेना है और जल्द, नहीं तो और सारे घोटाले अगर मोदी के निकल करके आ गए, जैसे बिहार का अपराध आ रहा है निकल के, फर्जी एनकाउंटर आ रहा है, अयोध्या का राम मंदिर का मुद्दा आ गया 200 करोड़ का, आ रहा है सीएम मोहन यादव का मध्य प्रदेश का, और कहा जा रहा है काशी और मथुरा यहां का तो इससे भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। मैं नहीं जानता क्या खबर आने वाली है, क्या सच्चाई, लेकिन चर्चा इसकी शुरू हो चुकी है, यहां तो और भी भारी मात्रा में होता है। तो ऐसे में
एनडीए गठबंधन के अंदर समस्या है। और दो दल छोटे छोटे जो जयंत चौधरी, उनके पास भी तकरीबन 8 विधायक और 6 से 8 है, करेक्ट अगर कहें तो 6 से 8 के बीच विधायक, और उनके पास 2 सांसद मंत्री हैं मोदी सरकार में। वह अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़के ही जीते हैं उनके विधायक, और भारतीय जनता पार्टी का माहौल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद से ही खराब है। न विधानसभा में सही से उधर से सीट मिले, न लोकसभा में, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से चुनाव हार गए और समाजवादी पार्टी का जीत गया। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम किसान यह कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। अब अगर जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो तो जयंत चौधरी का एक भी विधायक चुनाव नहीं जीत पाएगा, और समाजवादी पार्टी के साथ गए तब शायद कुछ वजूद बच सकता है। तो समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस से गठबंधन करेगी तो जयंत चौधरी पर बात बनेगी। अब ऐसी परिस्थिति में या तो जयंत चौधरी अकेले चुनाव लड़े या तो मान मनोबल करें, लेकिन मोदी के साथ उनके पार्टी के अस्तित्व बिगड़ जाएंगे। अगर एक भी विधायक नहीं आया, सांसद नहीं आया, तो उनके लिए समस्या हो जाएगी, उन्हें सरकार में जगह नहीं मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके वह जीत नहीं पाएंगे अपने क्षेत्र में। भाजपा अपने को जिताने में भले सफल हो जाए, लेकिन जयंत चौधरी नहीं जीतेगा। अब ऐसे में जयंत चौधरी बुरी तरह से फंस गए, क्या करें? तो कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव से जयंत चौधरी चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राम मंदिर से उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ गया और इसमें दिल्ली तक शामिल है कहा जा रहा है। इसके वजह से मोदी से नाराजगी। अब चाहे राम मंदिर हो और चाहे मध्य प्रदेश का जमीन या उत्तर प्रदेश और बिहार का बढ़ता अपराध, नाम तो मोदी का ही होगा क्योंकि इन्हीं के नाम पर वोट मिला है। तो मोदी के साथ रहने से तो दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो इंडिया गठबंधन टूट गया है, सभी पार्टियां टूट गई, समाजवादी पार्टी बची। कांग्रेस को अब समाजवादी पर भी भरोसा नहीं रहा और समाजवादी अकेले अकेले चल रही है इन सब चीजों से, और मुद्दों को नहीं उठा रहे अखिलेश इन मुद्दों से। और अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़ते हैं तो बात बिगड़ जाएगी। बगैर राहुल गांधी के साथ का वह चुनाव में फाइट भी नहीं कर पाएंगे। चुनाव जीतना तो बड़ी दूर की बात है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर कई सारी समस्याएं एक साथ उलझ करके आ गई हैं जो सहयोगी दलों को टूट के तरफ अग्रसित कर रही है और बगावत होता हुआ नजर आ रहा है। अब इन लोगों का फैसला क्या होगा या तो वही जाने, लेकिन भ्रष्टाचार हुआ, इससे माहौल गर्मा गया क्योंकि यह कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और सहयोगी दल भी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। बहुत जबरदस्त तिजोरी भर के खाया। और दूसरा कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मान ले कि प्रधानमंत्री मोदी की चाल ही उल्टी पड़ गई, सोचा था कुछ और हो, कुछ और गया, लेकिन कनेक्शन सब उसी पीएमओ से जुड़े नजर आ रहे हैं, हैंडल सब पीएमओ से हो रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी का 40% का पे सीएम कमीशन वाला सरकार जो कहा जा रहा है, तो इसका
खुलासा भी हो रहा है कि कर्नाटक में भी हुआ। हर उस कंट्रैक्टर और कंपनी वाले को 40% देना पड़ता है जब वह कॉन्ट्रैक्ट लेता है, चाहे मंदिर बना रहा हो, चाहे सड़क बना रहा हो, चाहे नाला बना रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, 40%। और अगर ऐसा है तो फिर कर्नाटक वाला हाल हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ताकत यह है, मोदी के पास, कि इनके पास 3 संस्था बहुत बड़ी है जिसके आधार पर इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। पहला चुनाव आयोग, दूसरा न्यायपालिका और तीसरा ब्यूरोक्रेसी। इन्हीं के दम पर सारी लड़ाई भाजपा लड़ रही है। लेकिन यह लड़ाई जब एनडीए में शुरू है बगावत भ्रष्टाचार पर, तो फिर भ्रष्टाचार सामने आने के बाद कि यह नेता किस बात पर कहेंगे कि न खाऊंगा न खाने को पर। इसलिए अब इन लोगों के बीच टकराव बड़ा हो रहा है। मोदी तोड़ने में सफल हुए, इसमें कोई शक नहीं है, पैसे से या ब्यूरोक्रेसी से या कुछ भी करके, वह अलग बात है, छोड़। लेकिन इन सभी कुनबों को संभाल पाना लगता है मोदी के बस की अब नहीं, और बात हाथ से निकल चुकी है। इसीलिए एक एक सच्चाइयां देश के सामने भी आ रही है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करिए। और आपने अगर केएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।